इधर इजराइल के हमलों से बचने के लिए हमास बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों को आगे कर रहा है। गाजा के स्कूल, अस्पताल और मस्जिदों में हमास ने हथियार डिपो बनाए हुए हैं। इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान हमास की हैवानियत के हैरान करने वाले सबूत मिले हैं। बच्चों के सोने के लिए इस्तेमाल होने वाले बेड तक के नीचे हमास ने मोटार और रॉकेट लॉन्चर तैनात कर रखा है। इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए सुरंग का सिमसेम अस्पताल, स्कूल, मस्जिद। बच्चे बनाए कवच, हमास की हैवानियत। إصابات من الأطفال وصل الحد إلى استهداف وحود المستشفى। अस्पताल में बारूद, हमास की साजिश का सबूत। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। स्कूल में ड्रोन कारखाना, हमास का काला कारनामा। मस्जिद में छिपा कोड, हमास की टनल डिकोड। सुरंग का सिमसेम अस्पताल, स्कूल, मस्जिद। गाजा में भयंकर तबाही क्यों मची है? खान यूनिस शहर के 50% घर क्यों बर्बाद हुए हैं? मस्जिदों पर मिसाइलें क्यों बरस रही हैं? गाजा के अस्पताल क्यों दहल रहे हैं? लड़ाकों से ज्यादा आम लोग क्यों मारे जा रहे हैं? الآن توتر ورعب في داخل مستشفى الأندونيسيا। युद्ध में बच्चों के स्कूल क्यों ढहाए जा रहे हैं? इन सब सवालों के जवाब गाजा से आए कुछ वीडियो और चित्रों से मिल जाएंगे। हमास को गाजा में रहने वालों की कोई चिंता नहीं है। हमास के लड़ाकों को सिर्फ अपनी जान बचाना आता है। हमास के आतंकी इजराइल पर हमला करके चूहों की तरह उन सुरंगों में छिप जाते हैं, जिनके दरवाजे या तो किसी मस्जिद में खुलते हैं या किसी स्कूल में या फिर किसी अस्पताल में। और तो और घने रिहायशी इलाकों में बने घरों के बेडरूम तक से हमास के आतंकी निकलते हैं, इजराइल की तरफ रॉकेट दागते हैं और फिर उसी सुरंग में घुस जाते हैं। आज आप हमास की हैवानियत के वीडियो सबूत देखिए। देखिए कैसे खुद को बहादुर कहने वाले हमास के हैवान बारूद के कहर से बचने के लिए छोटे छोटे बच्चों को आगे कर रहे हैं। देखिए कैसे गाजा पर हुकूमत करने वाले हमास ने मासूम बच्चों के लिए बनाए गए किंडरगार्टन और नर्सरी स्कूल के क्लासरूम बम, बारूद, रॉकेट, मोटार और AK-47 से भरे बैगों से भर दिए हैं। गाजा के एक ऐसे ही स्कूल का ये वीडियो इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया है।
गाजा में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन चल रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स की स्पेशल कॉम्बैट यूनिट हमास के ठिकानों और गाजा की सुरंगों में घुसकर उन गोदामों को ढूंढ रही है जहां हमास के हथियार रखे जाते हैं। आईडीएफ कॉम्बैट इंजीनियरिंग कॉर्प्स की स्पेशल फोर्सेस यूनिट सटीक खुफिया इनपुट मिलने के बाद गाजा के कुछ स्कूलों में पहुंची। स्कूल बिल्कुल वैसा ही था जैसे आमतौर पर होता है। क्लासरूम में बच्चों की बेंच थी, कुर्सियां थी, लेकिन ये इस क्लासरूम का आधा हिस्सा है। गाजा के स्कूलों की क्लासरूम में आगे बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों की बेंच के पीछे हमास का बारूद छिपाया जाता है। आगे क्लास, पीछे हमास के हथियार। ये गाजा में हमास के लड़ाकों की सच्चाई है। सात अक्टूबर को हमास ने सिर्फ इजराइल में ही हैवानियत की सारी हद पार नहीं की। हमास के हैवान गाजा के मासूमों की जान से खेल रहे हैं। अब ये समझिए कि हमास के हैवान मासूमों की जान से खेलते क्यों हैं? हमास ने अपने रॉकेट लॉन्चर स्कूल, मस्जिद और अस्पतालों के बीच रखे हैं। जब हमास यहां से इजराइल पर हमला करता है तो इजराइल के सैटेलाइट और सॉफ्टवेयर हमास के उन ठिकानों की पहचान कर लेते हैं और जवाबी हमला होता है। हमला करके हमास के आतंकी तो सुरंगों में छिप जाते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में गाजा के आम नागरिक और मासूम बच्चों की मौत हो जाती है। यानी हमास के लड़ाके मासूम बच्चों, बीमारों और मस्जिदों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। सबूत के तौर पर आईडीएफ ने कई वीडियो जारी किए हैं। हमास की सुरंगों के द्वार घरों के बेडरूम में बच्चों के बेड के नीचे तक खुलते हैं। हमास ने गाजा के स्कूलों, मस्जिदों और अस्पतालों में हथियारों के गोदाम बना रखे हैं, लेकिन पहली बार सुरंगों के अंदर हमास के हथियारों की फैक्ट्री मिली है। हमास की सुरंगों के अंदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग सेंटर मिले हैं। हैरानी की बात यह है कि हमास की हथियार फैक्ट्री तक जाने का रास्ता एक घर के बच्चों के कमरे में रखे बेड के नीचे से जाता है। यानी अगर इजराइल ने खुफिया इनपुट के आधार पर यहां जमीनी ऑपरेशन चलाने से पहले हमास के ठिकाने पर एयर स्ट्राइक कर दिया होता तो पहले बेगुनाह मासूम बच्चों की जान जाती, फिर हमास के ठिकाने तक इजराइल की बारूदी आग पहुंच पाती। इतने बड़े पैमाने पर युद्ध में बच्चों, बीमारों को आगे करने का खतरनाक खेल शायद इतिहास में पहली बार खेला जा रहा है। इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स एक रात में 100 से ज्यादा स्ट्राइक कर रहे हैं। 9 नवंबर की रात इजराइल का सबसे ज्यादा बारूद इजराइल के अस्पतालों और उनके आसपास के इलाकों पर बरसा। हमास के ठिकानों की सटीक जानकारी मिलने के बाद आधी रात को इजराइल की वायुसेना ने
गाजा के छोटे बड़े अस्पतालों के परिसर और उनके आसपास के इलाके पर बारूद बरसाया। إصابات من الأطفال وصل الحد इजराइल की खुफिया एजेंसियों ने गाजा के 6 बड़े ठिकानों का पता लगाया। बदकिस्मती से हमास के ये सभी 6 ठिकाने गाजा के 6 बड़े सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों के एकदम नजदीक थे। आईडीएफ ने 18 और 20 अक्टूबर के 2 वीडियो जारी किए हैं। पहले 18 अक्टूबर वाला वीडियो देखिए। स्ट्राइक के लिए टारगेट लॉक करते वक्त मालूम चलता है कि वहां कुछ आम नागरिक हैं, जिसके बाद अटैक को टाल दिया जाता है। इजरायली आर्मी ने दावा किया है कि गाजा के अस्पतालों के नीचे हमास के हेडक्वार्टर और सुरंगें हैं। इनमें कई लड़ाके छिपे हैं। इस दावे के आधार पर उसने अस्पतालों को बारूदी स्ट्राइक से दहला दी। आईडीएफ ने ऐसा ही दावा गाजा के स्कूलों को लेकर किया है और बिल्कुल ऐसा ही दावा गाजा की मस्जिदों और कई रिहायशी इलाकों को लेकर भी किया है। इजराइल ने किसी भी हाल में हमास के सर्वनाश की सौगंध खाई है, लेकिन यह भी सच है कि बदले की इस आग में बेकसूर मारे जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।